स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफर में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा अपनी नई मिली सिस्टम शक्ति को और बेहतर तरीके से समझेगा। वह अपनी मार्शल आर्ट्स क्लास में जाएगा जहां एक सख्त टीचर से उसका सामना होगा। इस दौरान वह अपने सिस्टम पैनल की असली क्षमता का पता लगाएगा, जिससे उसकी मामूली जिंदगी में एक बड़ी उम्मीद जागेगी। वह अपनी कठिन ट्रेनिंग और अकेलेपन से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ेगा। आयु मुद्रा के अलावा मेरे मार्शल आर्ट्स की रैंक में भी थोड़ी प्रगति हुई है। हालांकि यह कम है, पर मैं अपनी अंदरूनी ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस कर सकता हूं। आयु मुद्रा का अभ्यास सीधे मार्शल आर्टिस्ट रैंक को नहीं बढ़ाता, लेकिन मेरी आयु मुद्रा की दक्षता जितनी ज्यादा होगी, मेरे रैंक में सुधार के लिए उतना ही बेहतर होगा। एक बार जब मेरी आयु मुद्रा परफेक्शन पर पहुंच जाएगी, तो मैं सबसे तेजी से ट्रांसेंडेंट रैंक में कदम रख पाऊंगा। यह कहकर आदित्य शर्मा ने गहरी सांस ली। फिर वह जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया, कपड़े बदले और घर से निकलकर स्कूल की तरफ चल दिया। वीकेंड खत्म हो गया था और आज स्कूल का दिन था। सीनियर क्लास 8 में पहुंचने के बाद आदित्य शर्मा अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन तभी एक मोटा लड़का आदित्य शर्मा के पास आया और उसे शक की नजर से देखने लगा। अरे आदित्य शर्मा, तुम पिछले कुछ दिनों से थोड़े अजीब लग रहे हो। आमतौर पर तुम वीकेंड पर या तो मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए कहते हो या इंटरनेट कैफे जाने के लिए। इस वीकेंड मैंने तुमसे कुछ भी क्यों नहीं सुना? ऐसा तो नहीं कि तुम आयु मुद्रा में कुछ अच्छा कर रहे हो? तुम्हारी त्वचा इतनी चमकदार लग रही है, जरूर यही वजह है। दूर हटो। आदित्य शर्मा ने हंसते हुए राहुल का हाथ हटा दिया, चिढ़कर बोला। राहुल का यह सब नोटिस करना कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि आयु मुद्रा चिरंजीवी और स्वास्थ्य सुधार के लिए बनाई गई थी। हालांकि इससे ताकत में ज्यादा इजाफा नहीं होता, लेकिन आयु मुद्रा में हर सुधार शरीर से कुछ अशुद्धियों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब आदित्य शर्मा ने अपनी आयु मुद्रा की दक्षता में 11 पॉइंट की बढ़ोतरी की, तो वह बहुत ज्यादा तरोताजा लग रहा था। इसीलिए राहुल ने उसकी त्वचा की चमक के बारे में टिप्पणी की। धत तेरे की, तुम बहुत धोखेबाज हो। वीकेंड पर छुपकर अभ्यास कर रहे थे, है ना? राहुल ने आदित्य शर्मा की बांह पकड़ी और उसे हिलाता रहा। आदित्य शर्मा को राहुल का हिलाना परेशान करने वाला लगा। उसने क्लासरूम में चारों तरफ देखा और तभी वह चौंक गया। हम, जिशान और दूसरे लोग कहाँ हैं? अब तक क्लासरूम लगभग भर चुका था, लेकिन जिन 4 छात्रों ने ट्रांसेंडेंट रैंक में प्रवेश किया था, वे गायब थे। अरे, उन्हें एलीट क्लास में भेज दिया गया है। एलीट क्लास? तुम नहीं जानते क्या? गुरु अमर ने वीकेंड पर क्लास ग्रुप में खबर भेजी थी। खुद देख लो। आदित्य शर्मा ने जल्दी से अपना फोन देखा। वह वीकेंड पर आयु मुद्रा का अभ्यास करने में इतना व्यस्त था कि उसने कोई मैसेज नहीं देखा था। जब उसने क्लास ग्रुप खोला तो उसे सच में अपने क्लास टीचर अमर कश्यप का एक मैसेज दिखा। मूल रूप से मैसेज में कहा गया था कि उनकी क्लास के जिन छात्रों ने ट्रांसेंडेंट रैंक में प्रवेश कर लिया है, उन्हें स्कूल की एलीट क्लास में भेज दिया जाएगा और उन्हें सबसे ऊंचे स्तर के संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा जो छात्र बाद में ट्रांसेंडेंट रैंक में प्रवेश करेंगे, वे भी एलीट क्लास में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलीट क्लास को 2 चरणों में बांटा गया था। सेमेस्टर के पहले भाग में मुख्य ध्यान संसाधनों पर आधारित कल्टीवेशन पर था, जबकि दूसरे भाग में छात्रों को असल लड़ाई के कौशल सिखाने पर जोर था। एलीट क्लास। पहले मुझे ज्यादा दबाव या प्रेरणा महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे होती है। जब से वह यहां आया था, आदित्य शर्मा ने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास मुख्य रूप से अपनी रक्षा के लिए किया था। पिछली मार्शल आर्ट्स क्लास के दौरान रणधीर ने उसे एक ऐसा कारण दिया था जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था। अगर वह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं करता है, तो एक दिन जब कोई एलियन जीवन तेजस पर हमला करेगा,
तो आदित्य शर्मा के लिए एक ही रास्ता बचेगा, मौत। आदित्य शर्मा के बचपन के अनुभवों ने पहले ही यह साफ कर दिया था। एक ग्रह पर आदित्य शर्मा जैसे भाग्यशाली लोगों को छोड़कर जो अपनी जवानी में भाग गए थे, सभी जीवन रूप खत्म हो गए थे। एक जीता जागता उदाहरण आदित्य शर्मा के ठीक सामने था। मार्शल आर्ट्स में और ज्यादा प्रगति करने के लिए एलीट क्लास जरूरी है। यहाँ तक कि मुझे जितनी जल्दी हो सके एलीट क्लास में शामिल होने की जरूरत है। अगर मैं पहले सेमेस्टर में संसाधनों से चूक गया तो यह मुश्किल होगा। आदित्य शर्मा अपनी डेस्क पर बैठा बुदबुदाते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। लेकिन तभी क्लासरूम के शोर ने आदित्य शर्मा के विचारों में खलल डाला। वह वास्तविकता में लौट आया और देखा कि उसके सहपाठी पहले ही क्लासरूम से बाहर जा रहे थे। आदित्य शर्मा को याद आया कि दिन की पहली क्लास मार्शल आर्ट्स की थी। वह जल्दी से खड़ा हुआ और अपने करीबी दोस्त राहुल के साथ मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल के चेंजिंग रूम की ओर गया। कुछ ही देर बाद आदित्य शर्मा और राहुल अब ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल के अंदर खड़े थे। आदित्य शर्मा की आंखों में थोड़ी उम्मीद थी। पिछली मार्शल आर्ट्स क्लास में टीचर रणधीर ने मुझे सिर्फ यूं ही मार्गदर्शन किया, जिससे मेरी आयु मुद्रा की दक्षता 3 पॉइंट बढ़ गई। अगर मैं इस बार अच्छा करूं और टीचर रणधीर से ज्यादा मार्गदर्शन पाऊं तो शायद मैं जल्दी से अपनी आयु मुद्रा की दक्षता को 88 या उससे भी ज्यादा तक बढ़ा सकता हूं। आदित्य शर्मा को उम्मीद थी, लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट गई। कदमों की आहट सुनाई दी और आदित्य शर्मा ने मुड़कर देखा, लेकिन वह रणधीर नहीं थे। इसके बजाय एक अनजान बूढ़े आदमी थे जो लगभग 70 या 80 साल के थे। हालांकि उनकी प्राण शक्ति अभी भी मजबूत थी, लेकिन जो एहसास वह आदित्य शर्मा को दे रहे थे वह रणधीर जैसा गहरा नहीं था। मुझे अपना परिचय देने दो, मैं धर्मेश हूं और मैं तुम्हारी आने वाली मार्शल आर्ट्स क्लास की जिम्मेदारी लूंगा। जहां तक तुम्हारे टीचर रणधीर की बात है, उन्हें एलीट क्लास में भेज दिया गया है। और ज्यादा बातें नहीं, चलो क्लास शुरू करते हैं। टीचर रणधीर को एलीट क्लास में भेज दिया गया है। लेकिन इससे यह जाहिर हो गया कि रणधीर का मार्शल आर्ट्स रैंक यकीनन गहरा था, वरना उन्हें एलीट क्लास के छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए नहीं सौंपा जाता। आह, कितना अफसोस है। आदित्य शर्मा ने आह भरी, लेकिन उसने आज्ञाकारी तरीके से आयु मुद्रा की मुद्रा बनाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी। हालांकि लगातार 3 घंटे के बाद भले ही धर्मेश ने मार्गदर्शन दिया, लेकिन इसका असर रणधीर के सामान्य मार्गदर्शन जैसा अच्छा नहीं था। 3 घंटे के बाद आयु मुद्रा की दक्षता में सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इन 3 घंटों की ट्रेनिंग से उसके मार्शल आर्टिस्ट रैंक में थोड़ा सुधार हुआ था। मार्शल आर्ट्स की क्लास खत्म होने के बाद आदित्य शर्मा चेंजिंग रूम में गया। अपने सामान्य कपड़े पहनते समय उसने सिस्टम पैनल खोला। भले ही टीचर धर्मेश के लेक्चर सिर्फ अकेले अभ्यास करने से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत धीमे हैं। इस गति से अगर दिन की क्लास हटा दी जाए तो आयु मुद्रा परफेक्शन तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग सकता है। इसके अलावा आयु मुद्रा का परफेक्शन इस बात की गारंटी नहीं देता कि मेरा मार्शल आर्ट्स रैंक ट्रांसेंडेंट रैंक में प्रवेश करेगा। आदित्य शर्मा को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। आयु मुद्रा की दक्षता बढ़ाने से सिर्फ उसके मार्शल आर्टिस्ट रैंक के सुधार की गति बढ़ती थी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं कम से कम 1 महीने बाद एलीट क्लास में शामिल हो पाऊंगा। इस 1 महीने में संसाधनों का अंतर, 1 कदम पीछे, हमेशा के लिए पीछे। मैं अब सिर्फ ऐसा नहीं रह सकता। शायद मैं कुछ और ट्यूशन लेने की कोशिश कर सकता हूं। आदित्य शर्मा ने अपना मन बना लिया। स्कूल के बाद आदित्य शर्मा ने राहुल के इंटरनेट कैफे चलने के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया और सीधे घर भाग गया। अपना पुराना ऑप्टिकल ब्रेन चालू किया और अपने व्यक्तिगत टर्मिनल में चला गया। हालांकि यह टेक्नोलॉजी के विस्फोट का युग था, लेकिन आदित्य शर्मा एक अनाथ होने की वजह से उसकी कोई पक्की कमाई नहीं थी। इसलिए ऑप्टिकल ब्रेन जैसी चीजें भी उसने कबाड़ बाजार से पुरानी खरीदी थी। अभी भी 3000 शक्ति मुद्राएं हैं। यह काफी होनी चाहिए।
अपनी बचत को देखते हुए आदित्य शर्मा ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा। शक्ति मुद्राएं ह्यूमन फेडरेशन में सार्वभौमिक मुद्रा थी। अनाथ होने के कारण आदित्य शर्मा को हर महीने 300 शक्ति मुद्राओं की सब्सिडी मिलती थी। स्कूल भी गरीब छात्रों के लिए हर महीने 200 पॉइंट और देता था और स्कूल का खाना मुफ्त था। नतीजतन आदित्य शर्मा ने काफी शक्ति मुद्राएं बचाई थी। हालांकि आदित्य शर्मा हर महीने कुछ जरूरी जीवन की चीजें और कल्टीवेशन के संसाधन भी खरीदता था, इसलिए उसके पास सिर्फ 3000 शक्ति मुद्राएं बची थीं। काफी होगा। आदित्य शर्मा बदबुदाया और तुरंत तेजस शिक्षा वेबसाइट खोली, आयु मुद्रा के बारे में जानकारी खोजी और ट्यूशन के लिए एक इनाम पोस्ट किया। आदित्य शर्मा के लिए उसे मार्गदर्शन करने के लिए किसी असली मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत नहीं थी। जिस व्यक्ति के पास आयु मुद्रा का काफी अनुभव हो और जिसकी कीमत सही हो, वह भी चलेगा। जल्दी ही आदित्य शर्मा के इनाम पोस्ट करने के बाद उसके व्यक्तिगत टर्मिनल पेज पर अनुरोध आने लगे। आदित्य शर्मा ने सावधानी से उन्हें छांटा और आखिरकार एक व्यक्ति की जानकारी पर रुक गया। वरुण, तेजस आरोग्य महासंघ का सदस्य, आयु मुद्रा और कई स्वास्थ्य कल्टीवेशन तकनीकों में माहिर, ट्रांसेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट, ट्यूशन फीस प्रति सत्र 500 शक्ति मुद्राएं। यही सही है। आदित्य शर्मा ने वरुण की जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया। एक स्वास्थ्य संघ के सदस्य के रूप में उन्हें आयु मुद्रा और दूसरी स्वास्थ्य कल्टीवेशन तकनीकों में काफी महारत हासिल होनी चाहिए, जिसकी आदित्य शर्मा को जरूरत थी। सबसे अहम बात, कीमत सही और फायदेमंद थी। तुरंत आदित्य शर्मा ने व्यक्तिगत टर्मिनल के जरिए वरुण से संपर्क किया और क्लास का समय पक्का करके पेमेंट को अंतिम रूप दिया। एक पल में 500 शक्ति मुद्राएं काट ली गई, जिससे आदित्य शर्मा को बहुत अफसोस हुआ। यह मेरी महीने भर की कमाई है। उम्मीद करता हूं तुम मुझे निराश नहीं करोगे। केवल 2500 शक्ति मुद्राएं बची थी। आदित्य शर्मा ने आह भरी और घर से बाहर निकल पड़ा। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रूडल्स म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।